नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को भी जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी में। विधायक बच्चू कडू ने कहा कि इस समय हम भले ही शिंदे गुट और भाजपा के साथ हैं, लेकिन अगले चुनाव में हमारी युति किसी के भी साथ हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें मंत्री बनाया था और उस समय सभी मंत्रियों ने उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री चुना था। इस समय मामला दोनों तरफ से बराबरी वाला था। ऐसे में किसी ने भी एक तरफा विचार नहीं करना चाहिए। राजनीति में हर एक मत का काफी महत्व होता है और हमारे मत की वजह से ही आज वे यानी शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं। यह बात किसी ने भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा विधायक बच्चू कडू ने विधायक रवि राणा के साथ एक बार फिर शुरू होने जा रहे शाब्दिक युद्ध को अब यहीं रोक देने की अपील मीडिया से की। नागपुर के विमानतल पर मुंबई रवाना होने से पहले विधायक बच्चू कडू ने कहा कि अब किसी भी तरह के वाद विवाद को तूल न दिया जाए। पिछले 8 दिनों से यही सब चल रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ खड़से व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सापन प्रकल्प के बढ़े हुए लागत खर्च को मंजूरी देने के लिए आभार भी व्यक्त किया और कहा कि वे आभार व्यक्त करने के लिए ही मुंबई जा रहे हैं। गत रोज विधायक रवि राणा ने बाकायदा नाम लेकर विधायक बच्चू कडू के लिए कहा था कि अगर किसी ने भी उन्हें धमकी देने की कोशिश की तो वे सामने वाले को घर में घुसकर मारेंगे। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बच्चू कडू ने अपना रवैया बेहद नरम कर लिया और कहा कि चाहे तो विधायक रवि राणा तलवार लेकर आ जाए और उन्हें काटे। वे आगामी 5 व 6 तारीख को अपने घर पर ही हैं और रवि राणा का स्वागत करने के लिए फूल तैयार करके रखेंगे। इसी बीच रवि राणा व बच्चू कडू इन दोनों विधायकों के दरमियान चल रहे विवाद को लेकर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर विधायक रवि राणा की पत्नी व अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि घर पर वे विधायक रवि राणा की पत्नी है, लेकिन घर से बाहर एक जनप्रतिनिधि और लोक सेवक है। ऐसे में वे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। वैसे भी दोनों विधायक उनसे काफी सीनियर और समझदार हैं। ऐसे में उन दोनों के बीच चल रहे विवाद को लेकर उनका कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष निमित्त नियुक्ति आदेश का वितरण कार्यक्रम स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में हुआ। इस समय प्रातिनिधिक स्वरूप में अमरावती संभाग के 30 युवाओं को नियुक्ति आदेश का वितरण राज्य के अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ के हाथों किया गया। इस अभियान के पहले ही दिन अमरावती संभाग के कुल 109 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है। यह आयोजन आज राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में हुआ और इस समय सीएम एकनाथ शिंदे व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मुंबई में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना संदेश का वीडियो भी दिखाया गया। तरुण तरुणींसाठी शासकीय नोकरीच्या संदर्भामध्ये बंदी होती, ती खऱ्या अर्थाने नवीन सरकार आल्यानंतर ही उठवल्या गेली आणि अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र सरकारनं खऱ्या अर्थानं 75,000 तरुण तरुणींसाठी नोकऱ्या सरकारी नोकऱ्या देण्याच्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांना घोषणा केली। त्याची सुरुवात आजच्या दिवशी महत्त्वपूर्ण या कार्यक्रमामध्ये प्रभात टॉकीज के पास स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत गत रविवार को ढहने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं 2 लोग घायल हो गए थे। इस भीषण हादसे के बाद गुरुवार को मनपा के तोड़ू दस्ते ने पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में ग्राउंड फ्लोर की शेष 3 दुकानों को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान प्रभात चौक से जवाहर रोड की ओर जाने वाले रास्ते को यातायात के लिहाज से बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही महानगर पालिका प्रशासन ने पुरानी व जर्जर इमारतों की सूची जारी करते हुए नोटिस खेलने की बजाय ऐसी इमारतों को गिराने की कार्रवाई करने का ऐलान किया है, जिसके तहत कहा गया है कि इससे पहले जिन लोगों को मनपा की ओर से नोटिस मिल चुकी है, यदि वे अपनी पुरानी इमारतों को खुद होकर नहीं गिराते तो ऐसी इमारतों को मनपा द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर गिरा दिया जाएगा। अब तक 1 जनवरी की अहर्ता दिनांक पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नामों को ही नई मतदाता सूची में शामिल किया जाता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने इस अहर्ता दिनांक को आगे बढ़ा दिया है, जिसके तहत वर्ष 2023 में जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर माह की पहली तारीख या उससे पहले जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष पूरी होने जा रही है, वे भी 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक मतदाता सूची में अपने नाम का पंजीयन करा सकेंगे। जिला परिषद अंतर्गत 14 पंचायत समितियों के सभापति पद का आरक्षण आज बचत भवन में जिलाधीश पवनीत कौर की अध्यक्षता में ड्रॉ से निकाला गया, जिसमें चांदू रेलवे, दरियापुर और अचलपुर का सभापति पद खुले संवर्ग के लिए निकला है। वहीं भातकुली, मोर्ची और धामनगांव रेलवे में सर्वसामान्य गट की महिलाओं के लिए आरक्षण खुला है। इसके अलावा चिखलदरा में अनुसूचित जनजाति की महिला पंचायत समिति की सभापति बनेगी और अमरावती में यह पद अनुसूचित जाति की महिला को मिलेगा। चांदूर बाजार में ओबीसी और तिवसा में ओबीसी महिला आरक्षण रहेगा।
अंजनगांव सुरजी और नांदगांव खंडेश्वर में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मौका मिलेगा, वहीं धारणी में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अवसर मिलना आज के आरक्षण ड्रॉ पश्चात तय हो गया है। जनता सहकारी और वरुण बैंक के साथ कुछ पद संस्थाओं के चुनाव उपरांत 10 विविध खरीदी बिक्री संघ पद संस्था व सहकारी बैंकों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। गुरुवार 3 नवंबर को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, जिसके बाद 4 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बैंक के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 1 सप्ताह के भीतर हो सकती है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के होने जा रहे सीनेट स्कॉलर्स व विभिन्न एकेडमिक काउंसिल के चुनाव मैदान से अब तक 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। शुक्रवार 4 नवंबर को नामांकन वापसी के अंतिम दिन इस चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अमरावती महानगर पालिका ने आज अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी निजी आस्थापनाओं व कार्यालयों के नाम प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उनसे आगामी 7 दिन के भीतर मनपा के अग्निशमन व आपात सेवा विभाग से ना हरकत प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं रहने पर कोई दुर्घटना घटित होकर किसी भी तरह की जीवित या वित्त हानि होती है तो इसके लिए संबंधित आस्थापना धारक को जिम्मेदार माना जाएगा। लंपी चर्म रोग के प्रकोप से जिले में अब तक 1523 मवेशियों की जान चलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष में केवल 369 पशुपालकों को ही क्षतिपूर्ति दी गई। शेष 1154 पशुपालक प्रस्ताव भेजने पर भी क्षतिपूर्ति से अब तक वंचित है। ऐसे में पशुपालकों ने मुआवजे की राशि जल्द से जल्द देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के नेतृत्व में भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा व बालू मुरुमकर एवं किरण वाघमारे के प्रतिनिधिमंडल ने कल बुधवार को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल लाहौटी से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान रेलवे की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने संबंधी कई खुशखबरियां रेल महाप्रबंधक ने दी, जिसके तहत कहा गया कि यवतमाल से माजरी रेलवे मार्ग को जोड़ा जाएगा। साथ ही यवतमाल से मूर्तियापुर और मूर्तियापुर से अचलपुर रेलगाड़ी चलाने का एस्टीमेट रेल विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही अमरावती पुणे रेलगाड़ी को दोबारा शुरू करने, शकुंतला एक्सप्रेस को यवतमाल से अचलपुर तक चलाने और बडनेरा रेलवे स्टेशन पर 9 रेलगाड़ियों को स्टॉपेज दिए जाने जैसी कई मांगे भी मंजूर होने की संभावना व्यक्त की गई है। परभणी, पूर्णा, हिंगोली, वाशिम व अकोला होते हुए प्रस्तावित रहने वाली जालना छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन को जालना से औरंगाबाद व मनमाड़ होते हुए छपरा तक चलाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में ब्रॉडगेज होने के बावजूद कई वर्ष बीत जाने पर भी पूर्णा अकोला रेलमार्ग के हिस्से में एक बार फिर उपेक्षा व निराशा आई है। साथ ही उत्तर भारत के लिए सीधी रेल सेवा की मांग कर रहे अकोला, वाशिम व हिंगोली जिलों के यात्री संगठनों द्वारा इस निर्णय को लेकर अपनी नाराजगी जताई जा रही है। देशव्यापी भारत जोड़ो पदयात्रा जन जागृति के लिए तिवसा विधानसभा युवक कांग्रेस की ओर से गुरुवार को भव्य भारत जोड़ो यात्रा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आज हैदरपुरा ईदगाह गेट पर भारत जोड़ो यात्रा जनसंपर्क सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास सिंह गोले व मिलिंद चिमोटे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस समय क्षेत्र के 150 से अधिक MIM और राकापा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस की ओर से तिवसा तहसील में गीला अकाल घोषित करने की मांग को लेकर तिवसा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर धरना देते हुए आंदोलन किया गया। किसानों द्वारा आक्रामक रूप लिए जाने के कारण पुलिस प्रशासन में भागदौड़ मच गई। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने राज्य सरकार की भर्ती में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अपनाई गई नीति को अपनाने का आग्रह प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से किया है। प्रहार ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को आज एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यासिर भारती ने प्रभात चौक इमारत हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग उप मुख्यमंत्री व पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम भेजे गए निवेदन में की है। जिला बैंड पथक एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने हाल ही में सांसद नवनीत राणा को ज्ञापन सौंपकर मातंग समाज के बैंड कलाकारों को न्याय दिए जाने की मांग की। अग्रवाल समाज के तीर्थधाम के रूप में विख्यात अग्रोहा से पूरे भारतवर्ष में घर घर अलग जगाने के लिए कुलदेवी महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा रवाना हुई। महाराष्ट्र राज्य में लोनावाला से शुरू हुई ये रथ यात्रा बुधवार को अंबानगरी पहुंची। रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में पहुंची इस रथ यात्रा को लेकर लोनावाला से आए घनश्याम दास मंगलचंद ने मंडल न्यूज के साथ साक्षात्कार में बताया कि अग्रोहा से पूरे भारत देश में कुल 18 आशीर्वाद रथ यात्रा निकली है और महाराष्ट्र राज्य के लोनावाला में यह रथ 8 अक्टूबर को पहुंचा। पश्चात 25 अक्टूबर को यह रथ लोनावाला से महाराष्ट्र राज्य के भ्रमण के लिए अलग जगाने और अग्रोहा को तीर्थस्थल बनाने के लिए रवाना हुआ है। MIDC परिसर के गानूवाड़ी मैदान में श्री संत गजानन महाराज के भक्तों का 5वां राज्य स्तरीय भक्त सम्मेलन 1 से 3 नवंबर के बीच आयोजित किया गया, जो काफी भव्य दिव्य रहा। आज इस सम्मेलन का भव्य समापन हुआ। इस समय बड़ी संख्या में गजानन भक्त उपस्थित थे। राजापेट परिसर स्थित भगवान रामदेव बाबा के मंदिर में आज भव्य अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों बाबा भक्तों ने उपस्थित रहकर महाप्रसाद का लाभ लिया। दशहरा मैदान से सटे संकट मोचन विजय हनुमान मंदिर में बुधवार की शाम अक्षय नवमी पर अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भाविकों ने संकट मोचन हनुमान जी के साथ ही राम दरबार में 56 भोग अन्नकूट प्रसाद अर्पित किया।
MTV चैनल द्वारा आयोजित हसल रैप सिंगिंग कंपटीशन में टॉप 10 तक पहुंचने के बाद सेमीफाइनलिस्ट रहने वाली अमरावती निवासी आर्या हेमंत जाधव का गत रोज कैंप परिसर स्थित अपने घर आगमन हुआ। इस समय जाधव परिवार सहित परिवार के शुभचिंतकों ने आर्या जाधव का जल्लोषपूर्ण स्वागत किया। एकता सखी मंच द्वारा हर साल की तरह इस बार भी आंवला नवमी के पावन पर्व पर आंवला नवमी पूजन व गौ पूजन का आयोजन गोरक्षण धाम में किया गया। इस समय एकता सखी मंच की सभी महिला सदस्यों ने आंवले के वृक्ष का पूजन किया और गोरक्षण में रहने वाली गौ माताओं का पूजन भी किया। अमरावती जिले की विभिन्न तहसीलों में किसानों की सोयाबीन की फसल काटने के लिए विभिन्न जिलों से पहुंचे हजारों मजदूर दीपावली के बाद सोयाबीन की कटाई पूरी कर अब वापस लौटने लगे हैं, जिसके चलते अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन पर इन मजदूरों की काफी भीड़भाड़ दिखाई देने लगी है। दीपावली के बाद मंडी में सब्जियों की आवक दिनों दिन बढ़ते जाने की वजह से अब सब्जियों के दाम कम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी आलू, अदरक और धनिया में तेजी बरकरार है। बुल्ढाना के देउलगांव राजा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को कार चलाना सिखा रहा था, तभी पत्नी का कार से नियंत्रण छूट गया और कार रास्ते के किनारे स्थित 6 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। कार के पानी में डूब जाने की वजह से कार चालक महिला सहित कार में सवार उसकी बेटी की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस महिला का पति समय रहते कार से बाहर कूद गया था, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल होकर बाल बाल बच गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्धा आरवी रोड के कामठी शिवार में आज सवेरे तेज रफ्तार कार के झाड़ से टकरा जाने की वजह से 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पश्चात गैस कटर से कार को काटकर दोनों मृतकों के शव बाहर निकालने पड़े। नए फंडे अपनाकर लोगों को लूटने वाले ईरानी गैंग के सदस्यों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में पकड़े गए बीड जिला निवासी हसन अली उर्फ खुराक आजम अली को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके पास से दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस का नकली परिचय पत्र भी बरामद किया है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए वरुण पुलिस के हवाले किया गया। दोस्त के साथ सिगरेट पीते समय नाबालिग बच्चे का वीडियो तैयार कर नाबालिग लड़के को ब्लैकमेल करते हुए फिरौती वसूल करने का प्रयास किया गया। साथ ही चाकू की नोक पर इस बच्चे से नगद रुपए भी जबरदस्ती छीन लिए गए। इस मामले में गाड़गनगर पुलिस ने प्रवीण नगर निवासी राजा सुल्तान के खिलाफ डकैती की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मोतीनगर परिसर स्थित हनुमान मंदिर में 2 चोरों ने घुसकर दानपेटी तोड़ी और दानपेटी से करीब 20,000 रुपए की नगद राशि चुरा ली, लेकिन चोरी करते समय दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ऐसे में पुलिस अब इन दोनों चोरों की तलाश कर रही है। चोरी का वाहन टो करके ले जाते समय संदेह होने पर पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़े गए दोनों लोग मोटरसाइकिल चोर निकले, जबकि इस समय चोरों का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। वरुण के नगर परिषद कॉम्प्लेक्स में अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा चलाने वाले अमोल यावले व प्रणय धर्मठोक, इन 2 लोगों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने छापा मारकर गिरफ्तार किया। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के तारखेड़ा परिसर में नालसापुरा के जावेद शाह महमूद शाह नामक 33 वर्षीय व्यक्ति ने टूटी खिड़की के पास पेड़ के सहारे रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के शुक्रवार बाजार परिसर में चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर पुलिस के विशेष दस्ते ने छापा मारा और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। दीपक चौक पर आदर्श होटल के सामने चांदूर बाजार में रहने वाला जावेद खान नामक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। ऐसे में अपराध शाखा पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे कब्जे में लेकर पूछताछ की, तब आरोपी ने सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चुराने और नंबर बदल देने का अपराध कबूल किया, जिसके बाद आरोपी को मोटरसाइकिल समेत पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। कारंजा लाड में अल कबीर दरगाह परिसर के चंदेल नगर में खुले मैदान में शेख अयान नामक 9 वर्षीय बच्चा पतंग उड़ा रहा था, जो सुबह 9 बजे पतंग उड़ाते समय खुले मैदान के एक सपाट कुएं में जाकर गिर गया। ये सारा मंजर बच्चे की मां की आंखों के सामने हुआ। पश्चात बच्चे की मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए दुपट्टे के सहारे उसे कुएं से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। वहीं कुएं में काफी दलदल और कचरा होने की वजह से देर रात तक बच्चे की लाश बाहर नहीं निकाली जा सकी और आज सुबह शेख अयान की लाश को कुएं से बाहर निकालकर घटनास्थल का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश उसके परिजनों के हवाले की गई। पश्चात गमगीन माहौल में इस बच्चे पर दफन विधि हुई। चांदूर बाजार शहर के सराफा दुकान से सोने के गहने खरीदे और बस में चढ़ते समय अज्ञात चोरों ने गहने चुरा लिए, जिससे एक महिला को 56,000 रुपए का नुकसान हुआ। इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए तलाश शुरू की है। कंपनी खरीदी करने के नाम पर अकोला शहर के एक उद्योजक को नकली कागज पत्र तैयार कर कंपनी अपने नाम करते हुए करोड़ों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया। इस बारे में वनी रंभापुर के जे स्पून कंपनी के संचालक नितिन पाटिल की याचिका पर न्यायालय ने अमरावती, नागपुर व औरंगाबाद सहित अन्य ठिकानों पर रहने वाले संदेहित आरोपियों के खिलाफ जांच करते हुए मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।